You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse। इस वीडियो में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू के बारे में। तो एडिट मेनू का उपयोग कब किया जाता है? दिस मेनू कंटेन्स कमांड्स फॉर एडिटिंग द कंटेंट ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है कि करंट डॉक्यूमेंट में आप जिस पर काम कर रहे होते हो उस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की एडिटिंग परफॉर्म करने के लिए इस मेनू बार का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो कमांड पाया जाता है वो पाया जाता है अंडू कमांड। अंडू कमांड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है या इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया, कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो साथ में एक शब्द डिलीट हो जाता है। तो ये जब मैंने इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया, मिटा दिया, तो यहाँ इसको वापस लेकर के आना है तो अंडू करेंगे। अंडू करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो जो चीज़ें मैंने बैक स्पेस करके कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करके मिटाया था उसको ले आया। और उसके अगला वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है रीडू। रीडू का मतलब एक बार मैंने जब अंडू कर दिया फिर से उसी अवस्था में जाना है, यानी फिर से मिटाना है। तो यहाँ पर कंट्रोल वाई प्रेस करके इसको मिटा सकते हैं, यानी एक बार मैंने अंडू किया दोबारा मैंने रीडू कर दिया। फिर से हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में आकर के यहाँ पर अंडू बटन, अंडू आइकन पर टूल्स पर क्लिक करते हैं और या फिर यहाँ रीडू पर क्लिक करेंगे। तो ये होता है। यहाँ पर अगर जो ड्रॉप डाउन मेनू में देखें तो यहाँ पर ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है उसके बारे में भी बताता है। तो जिस पर मुझे डायरेक्ट अंडू या रीडू करना है तो वहाँ पर अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है रिपीट। रिपीट का उपयोग किया जाता है किसी भी एक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए। तो जैसे मैं मान लीजिए लिख देता हूँ वेलकम, और वेलकम लिख दिया और कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करेंगे तो ये वेलकम शब्द को बार बार रिपीट कर देगा। अगर जो मैं यहाँ पर स्पेस प्रेस करके और कंट्रोल शिफ्ट वाई बटन प्रेस करता हूँ तो ये स्पेस को बार बार रिपीट करेगा। तो रिपीट का उपयोग इसके लिए किया जाता है। अब चलिए कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर लेते हैं, यानी जो चीज़ मैंने रिपीट किया है उसको हटा देते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन जो है वो है कट। तो कट का मतलब होता है रिमूव्स एंड कॉपीज द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके एक शब्द को, एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कट, कट के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर आकर के कट टूल पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस किए और ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसको कट करके टेम्परेरी क्लिपबोर्ड में रख दिया है। अब यहाँ से इसको हटाया और जहाँ पर कर्सर रहेगा और वहाँ जहाँ पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पर कर्सर रख करके पेस्ट कर देंगे, या फिर जहाँ कर्सर रहेगा कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाता है। तो ये होता है कट। अब कंट्रोल जेड करके फिर से इसको अंडू कर लेते हैं, यहाँ पर जो जैसा था उसको वैसे रहने देते हैं। उसके बाद में अगला जो टूल है वो है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो डबल क्लिक करके या 3 बार जब क्लिक करते हैं तो एक पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। देखिए कॉपी का आइकन ये है, कॉपी का टूल ये है, उसका आइकन कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसे जब डबल ट्रिपल क्लिक करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है और ये हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं। ये क्या हुआ कि टेम्परेरी इसको भी क्लिपबोर्ड में कॉपी करके रख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि स्पेस प्रेस करेंगे और जो चीज़ सेलेक्ट करके मैंने कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड में टेम्परेरी यानी थोड़े समय के लिए मौजूद है। तो कंट्रोल भी करके हम इसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉपी का मतलब होता है कि जहाँ से आप जो सेंटेंस या जो वर्ड या जो पैराग्राफ आप सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे वो चीज़ वहाँ भी रहेगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ भी मौजूद हो जाएगा। और कट का मतलब होता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को वहाँ से रिमूव्स कर देता है, हटा देता है और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ पर ये रख देता है। तो ये होता है कट और कॉपी का उपयोग, और दोनों में इतना अंतर है कि कट का मतलब वहाँ से हटा देगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर रखेगा। कॉपी का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट या वर्ड सेंटेंस जहाँ मौजूद था वहाँ रखता है और उसके बाद में जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी रखता है। ये होता है
कॉपी का मतलब। उसके बाद में आता है पेस्ट। तो पेस्ट का मतलब कॉपी और कट के साथ में तो समझ ही लिया गया है। पेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ कॉपी या कट करते हैं उस चीज़ को कहीं दूसरी जगह पर इंसर्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है पेस्ट। मतलब मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी बटन प्रेस करके और यहाँ पर स्पेस करके कंट्रोल भी कर दिया, या फिर यहाँ पर आ करके मैंने पेस्ट क्लिक कर दिया, ऐसे पेस्ट कर दिया तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया। यही होता है पेस्ट। उसके बाद में आता है पेस्ट स्पेशल मीनू। पेस्ट स्पेशल मीनू का मतलब होता है किसी विशेषता को पेस्ट करना। यानी जैसे ये टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, डबल क्लिक करके पूरे शब्द को सेलेक्ट करके इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं और फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कर दिया इसको। तो यहाँ पर जब मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी बटन प्रेस करके, तो यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद में जब कहीं जगह किसी भी जगह पर पेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एडिट में आ करके और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि पेस्ट स्पेशल के दो ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर जो आ करके हम कंट्रोल शिफ्ट और भी प्रेस करें तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस, ये इसका वर्जन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसी में आपको पेस्ट करना है तो ओके कर देते हैं। तो जो चीज़ जैसा फॉर्मेट था, जो साइज़ था, जो कलर था, बैकग्राउंड कलर था, जो फॉन्ट था, वो वैसा ही पेस्ट कर देगा। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये HTML के लिए उपयोग किया जाता है। ये RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये डायनेमिक डेटा लिंक एक्सचेंज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका क्या उपयोग है मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अनफॉर्मेटेड यानी जो टेक्स्ट है, केवल जो कंटेंट है उसी कंटेंट को रखे जो फॉर्मेटिंग की गई है, कलर को या बैकग्राउंड कलर को, साइज को और फॉन्ट को मिटा दे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये इसके कलर को मिटा दिया, इसके बैकग्राउंड कलर को मिटा दिया और जो साइज़ था उसके साइज़ को भी मतलब मिटा दिया। ये बिना फॉर्मेटिंग के इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में अगला आता है ऑप्शन सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल A प्रेस करके हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अब सेलेक्ट ऑल करके इसके साथ में जो भी जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, किसी डॉक्यूमेंट में इसको ट्रांसफ़र करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल A प्रेस करके, और जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए सब पे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो सब पे बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। सॉरी, ये टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर देंगे, ये हाईलाइटिंग से। तो यहाँ पर रेड कलर ऐसा कर दिए। तो ये मैंने कंट्रोल A प्रेस करके ये सारा एक्शन परफॉर्म किया। कंट्रोल Z कर देते हैं। अब उसके बाद में क्या है, अगला जो ऑप्शन है वो है सिलेक्शन मोड। तो सिलेक्शन मोड आपको एडिट में भी मिल जाता है, उसके बाद में यहाँ पर भी मिल जाता है देखने को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर देखें तो 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का जो है सिलेक्शन मोड, एक है स्टैंडर्ड सिलेक्शन जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, एक है ब्लॉक एरिया। तो ब्लॉक एरिया का क्या मतलब होता है, ये स्पेशली यूज़ किया जाता है टेबल्स में। यानी अगर जो मुझे किसी एक कॉलम का डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आ करके हमेशा ब्लॉक सिलेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ब्लॉक सिलेक्शन कुछ ऐसे काम करता है, ये केवल एक कॉलम के जैसा सेलेक्ट करता है और उसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पाया जाता है सेलेक्ट टेक्स्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर जो देखें तो ये अभी ब्लर है, हाईलाइट नहीं है। इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो है इसको यहाँ पर सबसे पहले सेव करना होता है। इसको सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट को
मैं ये जैसे यहाँ पर है डॉक्यूमेंट 1, तो मैं डॉक्यूमेंट 2 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। और जब मैंने सेव किया यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर्सर मोड और एडिट मोड ये हाईलाइट हो गया। वैसे एडिट मोड की ज़रूरत है मुझे यहाँ पर, तो एडिट मोड को कर देते हैं डिसेबल, यानी अभी एडिटिंग मोड में है, अभी हम इस पर एडिटिंग कर पा रहे हैं। तो ये अभी ब्लर है, इसको जैसे डिसेबल करेंगे ये तुरंत हाईलाइट हो जाता है। ये सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो सेलेक्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए मुझे इसको पढ़ना है, तो यहाँ पर केवल ऐसे हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि कुछ चीज़ें समझना है या किसी से पूछना है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है सेलेक्ट टेक्स्ट का। तो एडिट मोड में फिर से आ जाते हैं, ये हो गया सेलेक्ट टेक्स्ट। उसके बाद में है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में, आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसमें किसी पार्टिकुलर सेंटेंस या किसी पार्टिकुलर शब्द को, वर्ड को खोजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड टूल का उपयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फाइंड बार आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम टाइप करके खोजते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे खोजना है अंडू, अब अंडू मैंने लिखा और उसके बाद में यहाँ पर है फाइंड प्रीवियस, यानी जहाँ पर आपका कर्सर है उसके ऊपर आप खोज सकते हैं। तो अंडू शब्द मुझे यहाँ एक मिल गया, उसके बाद में फिर से प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मिल गया और यहाँ पर मिल गया। तो ये अंडू ऐसे काम करता है। मैच केस, इसमें एक शब्द मिलता है मैच केस। मैच केस का मतलब है कि अगर जो मैं यहाँ लिख दूंगा मैच केस, मतलब यहाँ टिक कर दूंगा, तो मैच केस का मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में ही रहे और जो चीज़ स्मॉल में लिखा हुआ है वो स्मॉल वाला ही मिले। तो ये काम होता है मैच केस का। और अगला जो है ऑप्शन वो है फाइंड एंड रिप्लेस पर, रिप्लेस का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिस है और दिस की जगह पर मुझे करना है दैट, तो रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच। तो मैंने क्या किया, फाइंड मतलब खोज करके उस शब्द को पहले रख लेना है, तो दिस लिख देते हैं, उसके बाद में फाइंड ऑल कर देते हैं। अब जहां जहां भी दिस होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट में कई जगह पर देखें तो दिस मिल जाता है, ये दिस है, उसके बाद में यहाँ पर मौजूद है और भी जहाँ कहीं मौजूद है, यहाँ पर 4 मैचेस फाउंड, यानी 4 जगह पर दिस मौजूद है। अब रिप्लेस करना उसको किससे, दैट से करना है, तो यहाँ पर दैट लिख देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर एक साथ में रिप्लेस करना है तो एक साथ में रिप्लेस कर देंगे। अगर जो यहाँ पर एक ही को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस 1 करेंगे। तो यहाँ पर दिस का दैट हो गया, उसके बाद में यहाँ दिस है और इसको दिस को दैट बना दिया, फिर अगला आ गया। तो ऐसे ऐसे करके जितनी ज़रूरत है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है फाइंड। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और फाइंड के साथ साथ यहाँ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे काम करता है। मैच केस का मतलब होता है कि कैपिटल में आपने जो चीज़ सर्च किया है वो कैपिटल में सर्च करेगा, स्मॉल में सर्च किया तो स्मॉल में सर्च करेगा, साथ ही साथ होल वर्ड्स ओनली। इसका मतलब है कि जो शब्द स्पेशली है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर कर देता हूँ ऐसे इज, तो इज अगर जो फाइंड हम ऑल कर लें तो जहाँ जहाँ है इज केवल उसी चीज़ को हाईलाइट करेगा। अगर जो मैं इसको हटा दूँ तो साथ में जैसे दिस में THIS आया है तो यहाँ पर भी IS मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, जहाँ भी IS मिलेगा किसी भी शब्द में तो उसको भी ऐड कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 7 मैचेस फाउंड हो गया है। और अगर जो इसको करके करें तो यहाँ पर केवल 2 ही मैचेस हैं, यानी होल वर्ड्स, यानी जो शब्द है इज का केवल 2 है और जहाँ पर IS शब्द जुड़े हुए हैं, दिस है या केवल इज है, तो उस प्रकार के 7 शब्द हैं। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस और होल वर्ड्स ओनली और जो है मैच केस। अगला जो है वो है गो टू पेज। तो मेरे डॉक्यूमेंट में अगर जो यहाँ पर देखा जाए, इस डॉक्यूमेंट में टोटल है 3 पेजेस और 3 पेजेस में मुझे जाना है 3rd पेज पर। तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, गो टू पेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और 3 नंबर पे जाना है तो 3 प्रेस करके ओके कर देते हैं। 3रे पेज पर आ गए, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गए 3रे पेज पर। ये ऐसे काम करता है गो टू
उसके बाद में आता है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज का मतलब होता है कि लिस्ट्स द कमांड्स दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन योर फाइल। ये क्या कर देगा, अगर जो आपने ट्रैक चेंज ऑन कर दिया है तो ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद में अगर जो किसी व्यक्ति के द्वारा या आप ही के द्वारा बाद में इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग की जा रही है तो ये एक लिस्ट बना देता है। कैसे काम करता है ये, तो जैसे यहाँ पर मैं कर्सर को रख देता हूँ और एडिट में आकर के ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड मोड पे कर देता हूँ। तो अब किसी भी प्रकार की एडिटिंग करेंगे तो ये क्या कर देता है, इसको अंडरलाइन कर देता है। और किसी चीज़ को अगर जो हम यहाँ पर डिलीट करते हैं तो डिलीट ना करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू लगा देगा। ये ऐसे काम करता है। उसके बाद में अगर जो इसमें पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पर आकर के प्रोटेक्ट कर देंगे और प्रोटेक्ट में कोई भी पासवर्ड लगाना है और इसको ओके कर देते हैं। तो अब जो व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार या फिर जैसे मान लीजिए आपने ट्रैक चेंज ऑन करके पासवर्ड लगा दिया है, कोई व्यक्ति आए और सोचे कि इसको क्या करते हैं, ट्रैक चेंज को बंद कर देते हैं और किसी भी प्रकार की एडिटिंग करते हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पासवर्ड मांगता है। ठीक वैसे जैसे 3 इडियट मूवी में निबंध को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर एंटर पासवर्ड, सबसे पहले पासवर्ड मांगता है और इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या कर दिए, इसको जैसे बंद किए ये बंद हो गया, पासवर्ड मांगा और पासवर्ड मैंने मेंशन किया तुरंत ये बंद हो गया। तो इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो पाया जाता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है किसी एक विशेष सेंटेंस या किसी एक विशेष शब्द पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये कमेंट्स मेनू, तो कमेंट्स मेनू क्या करता है, शोज ए सब मेनू दैट गिव्स ऑप्शन टू रिप्लाई टू कमेंट फॉर अदर यूजर। मतलब किसी अदर यूजर को अगर जो आपको ये फाइल भेजनी है तो कमेंट्स में क्या कर देंगे, हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है एडिट मेनू और यहाँ एडिटिंग का काम होता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे इंसर्ट मेनू में और इंसर्ट मेनू में आने के बाद में कमेंट में जा कर के हम इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। और कुछ भी चीज़ें लिखना है, जो चीज़ें लिखना है उसको लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ पर आकर के कमेंट को रिजॉल्व करेंगे या रिजॉल्व थ्रेड करेंगे। तो ये ऐसे काम करता है। अगर जो आपको डिलीट करना है कमेंट को तो कमेंट को यहाँ से आकर के डिलीट ऑल कमेंट या फिर डिलीट कमेंट कर देते हैं, ये ऐसे डिलीट होता है। हाइपरलिंक, यहाँ पर अगर जो हाइपरलिंक देखें तो अभी ब्लर है, ये हाईलाइट कब होगा, हाईलाइट तब होगा जब कोई हाइपरलिंक लगा होगा या हाइपरलिंक सेलेक्ट होगा। तो ये मैंने हेल्प मेनू से जाकर के हाइपरलिंक को पिक किया हुआ है, तो ये हाइपरलिंक ऑलरेडी है। यानी अगर जो हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम चले जाएंगे हेल्प के हाइपरलिंक, राइटर के हेल्प के एडिट मेनू के हाइपरलिंक ऑप्शन पर। तो यहाँ कंट्रोल के साथ अगर जो प्रेस कर दें लेफ्ट बटन तब, लेकिन प्रेस करना नहीं है, इसको क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में एडिट में आते हैं। अब ये हाइपरलिंक हाईलाइट हो गया, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इसके यूआरएल को अगर जो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और हाइपरलिंक जो टेक्स्ट है इसको अगर जो आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो और ओके कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हाइपरलिंक के बजाय ABC हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये ऐसे काम करता है एडिट का। अब ठीक उसी प्रकार से अगर जो ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये जो हाइपरलिंक ब्लॉक है यहाँ से ले करके यहाँ तक है, तो ये सब उसी से लगभग संबंधित काम करते हैं। तो अगर जो आपने क्या किया है कि इसमें लगाया है एंड नोट या फुट नोट, ऐसे केवल एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ बता दे रहे हैं, एडिशनल या फिर ऐसे कर देते हैं फुट नोट, ये है फुट नोट। एंड नोट का मतलब होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज में लगता है उसको बोलते हैं एंड नोट, और जो पेज के नीचे ही लग जाता है आपके करंट डॉक्यूमेंट के करंट पेज के एकदम नीचे, उसको बोलते हैं फुट नोट। तो यहाँ पर अगर जो आएंगे तो ये देखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और अब एडिट में आएंगे
तो हाईलाइट होना चाहिए, ये देखिए रेफरेंस हाईलाइट हो गया, फुट नोट और एंड नोट का। तो इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ऑटोमेटिक किया हुआ है, कोई कैरेक्टर लगाना है तो कैरेक्टर लगा सकते हैं, जैसे ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या किया, ए को लिख दिया, पहले क्या था 1 था, 1 को हटा दिया था। तो ये एडिटिंग ऐसे कर सकते हैं। बाकी उसके बाद में फील्ड भी उसी से संबंधित है, आने वाले समय में इसको अच्छे से बताएंगे। एक्सचेंज डेटाबेस, एक्सचेंज डेटाबेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मेल मर्ज का काम कर रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के पास भेजना है, तो एक लिस्ट या एक डेटा की ज़रूरत होती है जो कि यहाँ पर ले करके डेटाबेस के द्वारा उसको भेजा जाता है। तो अगर जो डेटाबेस आपके पास मौजूद है तो यहाँ एक्सचेंज डेटाबेस से आकर के हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है डेटाबेसेस इन यूज़, मतलब आपके पास यूज़ में कितने डेटाबेस हैं। तो अभी यूज़ में कुछ नहीं है इसलिए ब्लैंक है। अवेलेबल मेरे पास अन्य कितने हैं, तो यहाँ से अगर जो इसको चेंज करना चाहते, अगर जो होता तो चेंज कर सकते, बाकी ब्राउज करके खोज सकते हैं। तो ये आने वाले समय में इसको बताएंगे। अगला है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो पेज के सबसे लास्ट में आ जाते हैं। एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक्सटर्नल लिंक और OLE ऑब्जेक्ट एक्सचेंज डेटाबेस। तो OLE ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर जो मैं यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में आता हूँ OLE ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पर आता हूँ फर्दर ऑब्जेक्ट्स में, और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ पेंट को, या फिर जो आपको समझ में आए उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया और मैं यहाँ पर ऐसे सर्कल या ओवल ड्रा कर देता हूँ और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको OLE ऑब्जेक्ट के थ्रू लिया। तो यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो OLE ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिर अगला जो ऑप्शन है एडिट में आकर के और यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, जो कि दोनों एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये OLE ऑब्जेक्ट का काम होता है। और एक्सचेंज डेटाबेस का मतलब होता है मौजूद में रहेगा डेटाबेस तो उसको चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट कर्सर मोड का क्या मतलब होता है, सबसे आखिरी में आ जाते हैं, कंट्रोल और इंड बटन प्रेस करके। तो यहाँ पर कर देते हैं डायरेक्ट कर्सर मोड पर। देखिए अगर जो यहाँ पर आते हैं ऐसे क्लिक करते हैं तो कर्सर हमारा क्या है कि वहीं पर जाता है किसी टेक्स्ट के बीच में, और यहाँ पर इसका मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी ब्लैंक एरिया है आपके पास में, मार्जिन के बाहर नहीं, मार्जिन के अंदर ही, और वहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर्सर मोड पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर कर्सर बन जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं भी जहाँ पर लिखना है आपको, वो क्या होता है कि डायरेक्ट कर्सर मोड के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कर्सर मोड को जब ज़रूरत पड़ेगा कहीं पूरे डॉक्यूमेंट में अन्य जगह पर लिखने के लिए, अगर जो डायरेक्ट कर्सर मोड के अलावा ना लिखते तो एक तरीका और था कि मुझे इंटर करना पड़ता, और इंटर करके टैब बटन प्रेस करके एक दूरी तय करनी होती, ऐसे ऐसे कर सकते थे, या फिर स्पेस बटन प्रेस करके रखते और जहाँ पर लिखना होता ऐसे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ भी ज़रूरत है डायरेक्ट कर्सर मोड को इनेबल करेंगे और उसके बाद में कहीं भी क्लिक कर लेंगे और वहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद में आता है एडिटिंग मोड। तो एडिटिंग मोड में जब ये डॉक्यूमेंट रहेगा तभी हम इस पर किसी भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं, अन्यथा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल S करके कर देते हैं सेव, और यहाँ पर क्या करते हैं एडिट मोड को कर देते हैं डिसेबल। अब यहाँ किसी भी प्रकार की एडिटिंग को नहीं किया जा सकता। आप सेलेक्ट करके इसको चाहे कॉपी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके चाहे आप इसको कोई बटन टाइप करेंगे कीबोर्ड का तो कुछ काम नहीं करेगा, या फिर अगर जो देखते हैं मिटाने की कोशिश करते हैं सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं तब भी कुछ नहीं होता है। तो ये होता है एडिट मोड में, और एडिट मोड को डिसेबल और इनेबल करना। फिर अगले वीडियो में जानेंगे व्यू टाइप के बारे में, इंसर्ट टाइप के बारे में, ऐसे ऐसे करके ये पूरा सीरीज चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।